बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेनेट का इंतखाब है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो 3 दिन तक अपना जो चैम्बर है वहाँ पे बैठेंगे और अरकान असम्बली जो है उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी उन्होंने तेज़ कर दिया है। अब देखते ये हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है किस तरीके से इस इलेक्शन के अंदर अपनी जो पार्टी है उसको सीटें दिलवाने में कामयाब हो पाते हैं। पंजाब वाला मॉडल जो है KPK में भी चलाने की कोशिश की ताहम अपोजिशन जमातें जो है लग ये रहा है कि शायद वो वहाँ पे पैसे चलाने के चक्कर में हैं और वो चाहती हैं कि वहाँ से अपनी मतलूबा जो तादाद है या जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे ज़्यादा उन्होंने चूँकि कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और इसका मकसद यही हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे सेनेट के अंदर अपने लाना चाहती हैं। इस तरीके से जिस तरह मैंने कहा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो है उसके मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है और उस पर सारों की नज़रें हैं। बहरहाल ये जोड़ तोड़ जो है इसमें किसका टूटा किसका फैसला क्या होगा, अब 3 मार्च को सारी चीज़ें सामने आ गई। वज़ीर आज़म जो है उन्होंने अरकान असम्बली से बराह रास्त जो है मुलाकातें भी शुरू कर दी गई और उन्होंने कहा वो मसाइल का हल निकालेंगे क्योंकि सेनेट एक अहम है ये इलेक्शन। और गिलानी साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने भी वोट मांग लिया है। बलूचिस्तान में मुश्तरका उम्मीदवार और हुकूमत अपोजिशन में इत्तेहाद, MQM और PTI का पक्का साथ, मुस्तकबिल जो है बात की बात। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी को PDM अजीज़ है, पहले बदले में मिलेगी सीट या क्या मामला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन में डील की कोशिश, जिस तरह मैंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत और अपोजिशन में डील की कोशिश की लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सकी। एट द 11th आवर ये हो भी सकता है मामला। बहरहाल चूँकि उन्होंने अपने जो अजाफी कैंडिडेट थे अपोजिशन ने उनको वापस नहीं कागजात लिए, वो वक्त अब गुजर चुका है। तो बहरहाल फिर भी कुछ नहीं कहा सकता अगर वो अपने कैंडिडेट को विड्रा ऑफ द रिकॉर्ड कर लें या इस तरह का मिल बैठ के जिस तरह पंजाब में एक फार्मूला तय कर लिया गया है तो फिर ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका खात्मा हो सकता है। अब मामला ये है कि सेनेट में इंतखाब जो है उसके हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने मैदान में आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मैं ख़ुद इस हवाले से सारे मामलात को देख रहा हूँ और वज़ीर आज़म ने आइंदा 3 रोज़ तक पार्लियामेंट चैम्बर में बैठने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और इनके जो खदशात हैं वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इंतखाबात के बायस हफ्तावार काबीना इजलास भी मौखर होने का इम्कान है। तो दूसरी जानब अगर बात की जाए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, साबिक़ वज़ीर आज़म की, तो उन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए तमाम अरकान कौमी असम्बली को एक ख़त लिख दिया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़त में कहा कि अरकान कौमी असम्बली जो हैं 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन के लिए इन्हें वोट दें। आज किए गए फैसले मुस्तकबिल की सिमत तय करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ख़त में कहा कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला सोच समझ कर किया। 1985 से पार्लिमान का हिस्सा हूँ, 4 दहाइयों का सियासी सफ़र सब के सामने है। उन्होंने ख़त में तहरीर किया कि बतौर वज़ीर आज़म मज़हबी इख्तलाफ के लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खुले रखे, सेनेट इलेक्शन के लिए यकजहती की ज़रूरत है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़त में मज़ीद कहा कि पार्लिमान के तक़द्दुस के लिए इकट्ठे होना है। सियासी व नज़रियाती इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा। इनका कहना था कि उम्मीद है 3 मार्च को मेरी ज़िंदगी और किरदार को मद्देनज़र रख कर अरकान फ़ैसला करेंगे। बिल्कुल जनाब, आपकी ज़िंदगी और आपका किरदार जो है बड़ा शफाफ है और जो ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से जो तुर्की के सरबराह थे जब वो आए अपनी बेगम साहबा के साथ तो उन्होंने अपने गले से हार उतार के उनकी बेगम साहबा ने दिया ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए और आप उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। आपकी फैमिली ने और आपने जनाब वो हार चोरी कर लिया। उसके बाद जो मामला ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, मामला अदालतों में गया, FIA में ये केस बना, तो फिर आपने जिस तरीके से तरलाई मिन्नत करके पाँव पकड़ कर वो हार वापस FIA किया, वो भी चश्मे फलक ने देखा। फिर उसके बाद बहुत सारे मामलात और भी हैं। गाड़ियों की बात अगर हो, तोहफ़े ताइफ की बात हो, हज के करप्शन के हवाले से केस हो, आपके जो साहबजादों के ऊपर, आपकी साहबजादियों के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात, आपकी बेगम साहिबा के ऊपर जो शॉपिंग मुख्तलिफ महंगे स्टोरों से बरतानिया में जाके और इस तरह की तस्वीर जो वायरल होती थी और कई के वलीमे आपके साहबजादों के होते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों ने देखी और किस तरह करप्शन और लूट मार का बाज़ार गर्म था और फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाहल भी किया। और उसके साथ साथ अगर माजी में हम जाएँ
तो जब आप कहते हैं कि जनाब हमने कोई नौकरियां देना कोई जुर्म नहीं है, तो वो नौकरियां अगर आप मेरिट पे देते तो बिल्कुल जुर्म नहीं था। आपने पैसे लेकर नौकरियां दी। और उस वक्त कोई सेक्रेटरी कौमी असम्बली थे, जब नैब ने उनको ग्रिल किया तो उन्होंने फट पड़े। उन्होंने कहा जी मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कोई उधारे पैसे लिए थे तो मैंने वापस वो कर रहा था उनको। तो जब नैब ने आगे स्टेटमेंट रखी कि जनाब ये कौन सा उधार है कि जो जिस दिन अपॉइंटमेंट होती थी उतने लाख रुपया उनके अकाउंट में जमा हो जाता था, तो वो सारी ट्रेल पकड़ ली थी मनी। पहली दफ़ा नैब ने, जो कि वाइट कॉलर क्राइम जो है बड़ा मुश्किल होता है, और फिर सेक्रेटरी ने भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल स्पीकर कौमी असम्बली उस वक़्त के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डेली अपना जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बैंक ब्रांच थी जहाँ पे उनका अकाउंट था, वो डेली जब साइन करने से पहले अपना बैलेंस चेक करते थे। जितने लाख उसमें ऐड होता था उतने सिर्फ ऑर्डर पे वो साइन करते थे, और अगले दिन फिर मैं जितने पैसे जमा कराता था वो अपना बैलेंस चेक करके उतने ही ऑर्डर पे वो साइन करते हैं। ये है जनाब आपकी अवामी खिदमत, ये है नौकरियों, और ये जिसको आप कहते हैं कि अवामी खिदमत है। तो लिहाजा आपका जो किरदार है बिल्कुल यकीनन, अब मैंने बहुत सारा तो लंबी डिटेल है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर सा मैंने किरदार आपका उन अरकान असम्बली के सामने रख दिया, ताकि वोट देते वक्त उनको आपके किरदार के हवाले से जो बड़ा आपने स्ट्रेस किया है उनको पता चल सके कि वाकई आप जो बड़ी खिदमात है आपकी शानदार मुल्क, कौम और सियासत के हवाले से, और आपने वाकई सियासत को इबादत समझ कर की है। अब ऐसे ऐसे काम आपने माशाल्लाह किए हैं कि जो हार वाला जो वाक़या था उससे कितनी जग नसाई हुई हमारी पूरी दुनिया के अंदर, और तुर्की के जो सदर हैं वो क्या सोचते होंगे कि जनाब किस तरीके से एक सरबराह मुल्कत और जो वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया जो है उन्होंने वो ज़लज़ला ज़दगान का जो माल है, जो हार है, वो भी उनकी जानब से सेक्रीफाइस भी देख लें, और अपनी जानब से ये जो आपने वारदात की वो भी आप देख लें। तो अगर इसको आप किरदार कहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।